हेलो फ्रेंड्स। कल मैंने 20 फरवरी को पीजीटी बायो का एग्ज़ाम दिया है और ये पूरा मैं आपको रिव्यू बताने जा रही हूँ। मैंने टीजीटी साइंस का भी दिया है, साथ में वह भी डिस्कस करेंगे हम, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के देने वाले विद्यार्थियों को कुछ मदद मिल सके या आइडिया मिल सके। हिंदी पीजीटी बायो की बहुत इजी थी, मतलब कोई थोड़ा बहुत भी नॉलेज अगर है हिंदी का तो वो आराम से 10 में से 10 मार्क्स ला सकता है। उसमें कुछ क्वेश्चंस ये थे, जैसे सम कौन से शब्द, मतलब 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द है जो सम उपसर्ग से नहीं बनेगा। उसमें से 2 ऑप्शन ये थे, संविधान और संयोग, और तीसरा एक और था, चौथा ऑप्शन सही जो था। इजी थे ऑप्शन भी। फिर दूसरा क्वेश्चन था, प्रति उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है 4 ऑप्शन में से। तो उसमें था प्रत्येक। कौन सा संधि का असंगत युग्म है। 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें से संधि बनाई थी, तो दिग्गज दिया था, यही असंगत है। बाकी इसका सही आंसर होगा दिग्गज, लेकिन असंगत ढूंढना था। पैराग्राफ था एक 2 लाइन का छोटा सा। टीजीटी साइंस में भी छोटा सा पैराग्राफ था, कोई बहुत बड़े पैराग्राफ नहीं आ रहे, 2 लाइन का पैराग्राफ था और उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन थे। वो पैराग्राफ पीजीटी बायो का इजी था और टीजीटी का जो पैराग्राफ था वो ऐसा था कि आपको पहले समझना पड़ेगा पैराग्राफ का मतलब क्या है और उस बेसिस पे उन क्वेश्चंस को आंसर देना था। फिर एक क्वेश्चन था, तत्सम और तद्भव के युग्म दिए थे, तो कौन सा युग्म सही नहीं है। तो एक डी ऑप्शन था जिसमें तत्सम के ही दोनों शब्द थे, तो वही ऑप्शन सही नहीं था। फिर अपन आते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में क्वेश्चन थे, टीजीटी और पीजीटी में टॉपिक सेम है। सिनोनिम पूछे थे, एंटोनिम पूछे थे, एक्टिव पैसिव पूछे थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे थे और बाकी ग्रामेटिकल बेस्ड पूछा था कि कौन सी वर्ब आएगी या यहाँ पे सही सब्स्टिट्यूट क्या होना चाहिए। तो पीजीटी बायो में थे सिनोनिम्स फ्लिम्सी का और एंटोनिम थ्रिफ्टी का क्या होगा। एक्टिव पैसिव था, इनडायरेक्ट स्पीच था, रीअरेंजमेंट, और एक सेंटेंस था, द माइजर हेटेड स्पेंडिंग मनी। तो इसमें स्पेंडिंग वर्ड जो है वो क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। फिर एक क्वेश्चन था, एक सेंटेंस था, ही फिल इन द ब्लैंक आई रिफ्यूज्ड हिज रिक्वेस्ट। तो वहाँ फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, पुट ऑफ आएगा, पुट आउट आएगा, पुट अवे आएगा और एक ऑप्शन और था कुछ। देन एक लास्ट क्वेश्चन, लेट मी, एक सेंटेंस था, लेट मी फिल इन द ब्लैंक टू योर कोट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, लेट मी हेल्प टू पुट ऑफ, लेट मी पुट आउट, हेल्प मी आउट, ऐसे करके 4 ऑप्शन थे। देन रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग मॉडरेट थी बायो के हिसाब से। उसमें ब्लड रिलेशन था, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन इजी था। वेन डायग्राम भी इजी था, जो ऑक्यूपेशन बेस्ड था कि मैन है वोमेन है, और कुछ था जो ऑक्यूपेशन से बेस्ड वेन डायग्राम था जिसमें सम का रिलेशन था। देन स्टेटमेंट कंक्लूजन से क्वेश्चन था और एक सिटिंग अरेंजमेंट था कि 7 लोग हैं जो साउथ साइड फेस करके बैठे हैं, तो कॉर्नर पे कौन 2 लोग हैं। थोड़ा घुमा के दिया था लेकिन क्वेश्चन बन नहीं रहा था, वो जल्दी से टाइम ले रहा था। देन एक क्वेश्चन था कंपैरिजन कि P इज़ ग्रेटर देन Q और इक्वल टू N, इस टाइप से, तो कंक्लूजन निकालो। फिर जीके में पीजीटी और टीजीटी दोनों की बात करें तो पीजीटी और में फिर भी जीके के मतलब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, लेकिन टीजीटी में 1 या 2 मुश्किल से करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। टीजीटी में जो क्वेश्चन थे वो थे टीजीटी साइंस में कि एक तो उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, और यहाँ पूछ लिया पीजीटी में तमिल का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है। तो उसका सही आंसर था काला पानी पुस्तक को। देन एक क्वेश्चन था COP26 में जो 0 एमिशन कर लेंगे हम, उसमें भारत ने कब तक का प्रण किया है, कौन सी डेट तक 0 एमिशन भारत कर लेगा पॉल्यूशन के मामले में। तो भारत का जो मिशन है वो 2070 तक का है, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं यूएस का 2030 का है, और भारत ने 2030 तक कुछ इतना परसेंटेज हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर लेंगे, वो 2030 का प्रण लिया है।
देन इसमें था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कौन से 2 शब्द नए जोड़े गए हैं, तो सेक्युलर और सोशलिस्ट इसका सही आंसर होगा, जो पूछा था कल के पेपर में। टीजीटी साइंस में यही कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ लिया था कि कौन से अमेंडमेंट में, कौन से संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। फिर एक ग्रीन मिशन से था, उसमें 4 ऑप्शन थे और थोड़ा क्वेश्चन था कि 2021 में दिल्ली ने ग्रीन मिशन का अवार्ड जीता है या 2022 में जीता है, इस टाइप से। देन टीजीटी में भी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था और पीजीटी बायो में भी था कि कौन सा खिलाड़ी किस स्पोर्ट्स से है। बाकी कौन सा डे कब मनाया जाता है ऐसा कोई क्वेश्चन ना तो टीजीटी साइंस में देखने को मिला, ना ही पीजीटी बायो में देखने को मिला। और पीजीटी बायो के साथ साथ पीजीटी बायोटेक में भी नहीं था, क्योंकि कल 20 फरवरी को पीजीटी बायोटेक, पीजीटी माइक्रोबायोलॉजी का भी पेपर था। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में एक नोटपैड और वर्ड पैड से क्वेश्चन था कि कौन सा नोटपैड और वर्ड पैड से के बारे में सही नहीं है, जिसमें एक था कि नोटपैड और वर्डपैड का फाइल एक्सटेंशन .rtf है। एक ऑप्शन था नोटपैड और वर्डपैड में, नोटपैड में हम जल्दी वो एडिटिंग फॉर्मेट ज़्यादा हमको मिलता है, एडिटिंग के ऑप्शन हम एडिटिंग कर सकते हैं, या नोटपैड की बजाय वर्ड में जल्दी कर सकते हैं। इस टाइप से 4 ऑप्शन थे नोटपैड और वर्डपैड पे बेस्ड। एक क्वेश्चन था असेंबली लैंग्वेज, जिसमें 4 ऑप्शन में से सही या फिर गलत ऑप्शन चुनना था कि असेंबली लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ऐसा। फिर एक क्वेश्चन था कि प्रिंट के लिए शॉर्टकट की बताइए, और एक था ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क क्या है, तो जिसमें था कि ये वायरस को डिटेक्ट करता है। एक ऑप्शन था कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंटर में पेज ख़त्म हो गया, ये लोडर का काम, मतलब देखने का लोडर का काम करता है। और एक था कुछ था इस टाइप से, तो उसमें कंप्यूटर के ये क्वेश्चंस थे। पीजीटी टीजीटी की अगर हम बात करें सभी की, तो इनमें करंट अफेयर कम और स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। पीजीटी बायो का जो सब्जेक्टिव पेपर था वो अच्छा खासा था, मतलब 50% तो 20% ईजी था, 20 से 50% मॉडरेट था, और बाकी 30% क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग के थे 12th बेसिस 11th-12th के बेसिस पे ही, लेकिन डीप अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग थी। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि एक ही टॉपिक से 3-3 4-4 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ले लिए हैं, मतलब अगर किसी ने एक टॉपिक छोड़ा हो तो उसके डायरेक्ट 2 या 3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तो इसलिए सभी पढ़ना ज़रूरी है। और डीप अंडरस्टैंडिंग थी पेपर की, खास करके उसमें क्वेश्चंस दो थे वो सब्जेक्टिव में, 4 स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट्स को चुनिए, या फिर असर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस थे। थैंक यू, आई होप कि इट विल हेल्प यू फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।